हेलो एवरीवन। क्लास 10th विषय हिंदी पाठ संख्या 5th। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था आपका लेसन नंबर 5। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिसके कवि हैं। इसमें 2 पोयम है, एक उत्साह थी और दूसरी है अट नहीं रही। ठीक है, उत्साह पोयम के 2 पार्ट मैंने आपको 2 वीडियो में समझाए। ठीक है, आज हम पोयम पढ़ रहे हैं अट नहीं रही। ये सूर्यकांत त्रिपाठी की ही पोयम है, इसी लेसन नंबर 5th का ही सेकंड पार्ट है, अट नहीं रही। ठीक है, पोयम देखिए। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। देखिए, पहले इसके आप लोग हार्ड वर्ड नोट कीजिए बेटा। अट मीन्स समाना, अट मीन्स समाना। ओके, अट समाना। आभा, आभा कांति। ठीक है, कांति। फागुन, फागुन का महीना, होली का उत्सव वाला महीना। ठीक है, फागुन का माह। ठीक है, होली का उत्सव वाला महीना। ठीक है, फागुन के माह में होली का त्यौहार आता है। ठीक है, तन, तन मीन्स शरीर। ओके, नेक्स्ट है सटना। सटना सीमित होना, सांस सुगंधित वायु, पर पर पंखों से भर, पर पर पंखों से भर। ओके, पर मीन्स पंख और दूसरे पर का अर्थ है भरा, पंखों से भरा। नभ, नभ मीन्स आकाश। ओके, नभ आकाश। उर, उर मीन्स हृदय, उर हृदय। नेक्स्ट है पाट पाट, पाट पाट। बेटा अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, पाट पाट का क्या अर्थ है। पाट पाट मीन्स स्थान स्थान पर। ठीक है, ये मीनिंग भी कई बार ऐसे 1 नंबर का क्वेश्चन बन के आ जाता है। पाट पाट से क्या अर्थ है, स्थान स्थान। ओके, नेक्स्ट है शोभाश्री। शोभाश्री दृश्य की सुंदरता। ओके, पट, पट मीन्स समाना। ठीक है, मैंने सारे हार्ड वर्ड आपको इस पोयम के बता दिए। छोटी सी पोयम है, अट नहीं रही। दोबारा देखिए, अट मीन्स समाना, आभा कांति, फागुन, फागुन का महीना, तन, तन मीन्स शरीर, सटना सीमित होना, सांस सुगंधित वायु, पर पर पंखों से भरा, नभ, नभ मीन्स आकाश, उर हृदय, मंद धीमी, पुष्पमाला फूलों की माला, पाट पाट स्थान स्थान पर, शोभाश्री दृश्य की सुंदरता, पट, पट मीन्स समाना। ओके, अब देखिए इस पोयम में, अट नहीं रही पोयम में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो कवि हैं बेटा, ये छायावादी कवि हैं।
ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, पंत, जयशंकर प्रसाद, ये छायावादी कवि हैं। ठीक है। इन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ठीक है। कवि ने इस पोयम में वसंत ऋतु में आने वाले फागुन मास की प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया है। कवि ने अट नहीं रही मतलब समा नहीं रही। ठीक है। अट मतलब समाना। कवि ने इस पोयम में फागुन माह की सुंदरता का वर्णन किया है। वसंत ऋतु में आने वाली, देखिए जब वसंत ऋतु आती है बेटा, चारों तरफ हरियाली हरियाली छा जाती है। प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही अच्छा लगता है। प्रकृति में चारों ओर हरियाली हरियाली हमें दिखाई देती है। और जब पतझड़ आ जाता है तो चारों तरफ हमें सूखे सूखे पेड़ दिखाई देते हैं। तो वसंत माह में आने वाले, बसंत ऋतु में आने वाले फागुन के महीने की सुंदरता का कवि निराला जी ने इस पोयम में वर्णन किया है। कवि क्या कहता है, पहले तो आप ये अच्छे से समझो कि इस पोयम में कवि ने किस बारे में बात की है। फागुन के महीने की सुंदरता का कवि ने इस कविता में वर्णन किया है। अट नहीं रही, जैसा कि हमारी पोयम का टाइटल है, अट नहीं रही, शीर्षक है अट नहीं रही, अर्थात फागुन के महीने की जो सुंदरता है, प्रकृति में चारों ओर जो सुंदरता फैली हुई है वो अट नहीं रही, समा नहीं रही है। ठीक है। अट नहीं रही। कवि कहता है, कवि कौन है, कवि निराला जी। कवि कहता है कि फागुन मास का यह महीना प्राकृतिक सौंदर्य से इतना भरा हुआ है कि उसकी शोभा आँखों में समा नहीं रही। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि क्या कह रहे हैं कि कवि फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। और कवि क्या कह रहे हैं, फागुन के महीने की जो सुंदरता, प्रकृति में जो सौंदर्य चारों ओर फैला हुआ है, वो सुंदरता आँखों में समा नहीं रही। लगता है प्रकृति के शरीर में न समाने वाली ये कांति में शोभा बाहर निकली पड़ रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि कह रहे फागुन की सुगंधित वायु का एक झोंका घर घर को मादक गंध से भर रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि कह रहे हैं कि फागुन के महीने की, ठीक है, सुगंधित वायु का एक भी झोंका घर घर में मादक गंध से भर रहा है। अर्थात फागुन के महीने में, अब आप देखिए फागुन के महीने में फूलों की, पेड़ों पे फूल आ जाते हैं, सरसों पर पीले पीले फूल आ जाते हैं, और भी कई तरह के फूल आते हैं। वो हवा चलने से उन फूलों की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कवि क्या कह रहे हैं कि फागुन की शोभा इतनी आकर्षक है कि कवि कह रहे हैं फागुन के महीने में मस्ती से उड़ान भरने पक्षियों के कारण सारा आकाश पंख में हो रहा है। उड़ने को नभ में तुम, बसंत के मौसम में आसमान में चारों ओर पक्षी ही पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। पक्षियों के कारण सारा आकाश पंख में हो रहा है। पंख में अर्थात पक्षी अपने पंख फैलाकर पूरे आकाश में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है। फागुन की शोभा इतनी आकर्षक है कि उस पर से दृष्टि हटाए नहीं हट रही। आँख हटाता, कवि क्या कह रहे हैं, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। कवि कह रहे फागुन की जो सुंदरता है, प्रकृति में फागुन के महीने की जो सुंदरता फैली हुई है, उससे दृष्टि हटाते हुए भी हट नहीं रही। कहीं हरे और कहीं लाल पत्तों से डालियां लदी हैं, हट नहीं रही। पत्तों की लदी, कवि क्या कह रहे हैं, पत्तों की लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल।
पत्तों पर कहीं कहीं लाल लाल और कहीं हरी हरी डालियां लदी हुई हैं और कहीं मंद मंद गंध वाले फूलों के समूह प्राकृतिक सुंदरी के कंठ में पड़ी पुष्पमाला जैसे प्रतीत हो रहे हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। कवि क्या कह रहे हैं कि फागुन की शोभा इतनी आकर्षक है कि उस पर से दृष्टि हटाए हट नहीं रही। कहीं हरे कहीं पड़ी है, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे। कवि क्या कह रहा है कि कहीं हरे और लाल पत्तों से डालियां लदी हुई हैं, अर्थात पेड़ों की डालियों पे हरे हरे लाल लाल पत्ते आ गए हैं। वसंत का मौसम है, फागुन का महीना है, ठीक है। हरे हरे लाल लाल डालियां पत्तों से लदी हुई हैं और कहीं मंद मंद गंध वाले मंद मंद पुष्पमाला, कहीं मंद मंद गंध वाले फूलों के समूह प्रकृति के कंठ में पड़ी पुष्पमाला जैसे प्रतीत हो रहे हैं, ठीक है। फिर कवि क्या करे, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। कई बार मैंने आपको बताया अभी कि अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है पाट पाट से क्या तात्पर्य है। पाट स्थान स्थान। फागुन के महीने की प्राकृतिक शोभा ने हर स्थान को इतनी सुंदरता दे डाली है कि जो वहाँ समा नहीं पा रही। कवि कह रहे पाट पाट स्थान स्थान की शोभा श्री दृश्य की सुंदरता। फागुन के महीने में हर जगह की सुंदरता इतनी आकर्षक और मनमोहन लग रही है। हर स्थान प्राकृतिक शोभा ने हर स्थान को इतनी सुंदरता दे डाली है कि वो समा नहीं रही। कौन कह रही है? कवि। क्या नहीं समा रहा? फागुन के महीने की सुंदरता, चारों ओर जो वातावरण इतना मनमोहक हो रहा है, कवि कह रहा है कि वो सुंदरता समा नहीं रही। दोबारा देखिए, इस पोयम में कवि निराला जी ने प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। कहाँ की प्राकृतिक सुंदरता? फागुन के महीने की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कवि निराला जी ने किया है, ठीक है। कवि क्या कह रहे हैं कि फागुन के महीने की जो सुंदरता है, कवि वसंत ऋतु में आने वाले फागुन मास की प्राकृतिक शोभा का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि फागुन का महीना ये असीम प्राकृतिक सौंदर्य वाला है, इतना विविध और व्यापक है कि इसकी सुंदरता आँखों में समा नहीं रही। लगता है प्रकृति के शरीर में न समाने वाली कांति में शोभा बाहर निकली पड़ रही है, ठीक है। फागुन की सुगंधित वायु का एक झोंका घर घर को मादक गंध से भर रहा है। बसंती मस्ती में उड़ान भरने वाले पक्षियों के कारण सारा आकाश पंख में हो रहा है। फागुन की शोभा इतनी आकर्षक है कि उस पर दृष्टि हटाए नहीं हट रही। कहीं हरे और कहीं लाल पत्तों से लदी डालियां हैं, कहीं मंद मंद गंध वाले फूलों की खुशबू चारों ओर प्रकृति में फैली हुई है। फागुनी प्राकृतिक शोभा ने हर स्थान को इतनी सुंदरता दे डाली है कि वो सुंदरता आँखों में समा नहीं रही। कौन कह रहे हैं ये? कवि। कवि का नाम क्या है? पाट पाट शोभा श्री हरि पट नहीं रही। स्थान स्थान पे फागुन के महीने की जो दृश्य की जो सुंदरता है वो आँखों में समा नहीं रही है, ठीक है बेटा। तो ये पोयम आपको समझ आ गई होगी। अट नहीं रही मतलब समा नहीं रही। क्या नहीं समा रहा? फागुन के महीने का सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, 2 पंक्तियां इसमें से दे दी आपको और पूछ लिया गया इस पंक्तियों में कवि ने किसका वर्णन किया है। तो किसका वर्णन किया है? फागुन माह के सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है। फिर कई बार आ जाता है अट नहीं रही है का क्या अर्थ है? अट नहीं रही है का अर्थ है समा नहीं रही।
फागुन की सुंदरता सब जगह फैली हुई है जो समा नहीं रही है। ठीक है, क्या नहीं समा रही? फागुन मास का सौंदर्य जो चारों तरफ फैला हुआ है, कवि कह रहे हैं कि वो सुंदरता अब आँखों में समा नहीं रही। ठीक है, इस जगत के प्रत्येक घर में क्या भर गया है? क्या बताया कवि ने इस जगत के? फागुन मास की शोभा और मस्ती घर घर में भर गई है। चारों तरफ सुगंधित वातावरण के फैलने के कारण लोगों के हृदय में उमंग और आनंद भर गया है। ठीक है, इसमें एक मुहावरों का भी प्रयोग है। क्या है? आंखें हटाए न हटना। ठीक है, फागुन माह का पेड़ पौधों पर क्या असर पड़ता है? ये तो स्वाभाविक सी बात है बेटा, जब वसंत का मौसम आता है तो चारों ओर पेड़ पौधों पर क्या असर पड़ता है? फागुन माह में चारों ओर बिखरा प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। इस ऋतु में सौंदर्य जो होता है प्रकृति का, वो अपनी चरम अवस्था में पहुंच जाता है। ऐसा लगता है कि संपूर्ण प्रकृति तत्व जीवंत हो उठा है। जो वृक्ष कल तक रीते थे मतलब सूखे पड़े हुए थे, आज वही वृक्ष रंग बिरंगे फूलों से लद चुके हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है कि वृक्षों ने स्वयं सुगंधित पुष्पमाला धारण कर ली हो। ठीक है बेटा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें से काफ़ी सारे बन जाते हैं। और आपका सीन पैसेज भी आता है, तो मान लो पोयम, इस पोयम को दे दिया और इसी में से आपके छोटे छोटे 5 क्वेश्चन आ गए 5 मार्क्स के। ठीक है, तो ये आप अच्छे से आप हर भावार्थ को अच्छे से समझो। ठीक है, जो भी वर्क आपको कराया जाता है उसे आप सीरियसली लो। जिस दिन कराया जाता है उस दिन की पढ़ाई आप उसी दिन किया करो बेटा, जिससे आप पर भी कोई बर्डन नहीं होगा। और जो वर्क दिया जाता है उसे डेली का वर्क डेली करो। ओके बेटा, तो ये पोएम आपकी कंप्लीट हो गई। पोएम ही क्या है, ये चैप्टर ही आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसके भावार्थ की PDF आपको सेंड कर दूंगी और क्वेश्चन आंसर कल मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। ओके बेटा, कोई भी डाउट हो आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर किया करो। ठीक है, अपने डाउट अपने मन में मत रखा करो। ओके, थैंक यू।